हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पार्टनर्स करंट थॉट्स अबाउट यू। आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप और क्रश के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या है फीलिंग्स, क्या है इमोशंस, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको भी अपनी पार्टनर के साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। उनका नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज करें और एक न्यूट्रल एनर्जी में आए। मतलब कोई भी थॉट्स को इस वक्त क्रिएट ना करें, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, एकदम न्यूट्रल एनर्जी में रहिए। तब जाकर आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो पाएगी। और आप में से जो भी लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आपको आपके साथ रीडिंग जो है वो ज़्यादा और रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। ऑल राइट। द माइजर, हार्मनी, पोस्टपोनमेंट, abundance, the outsider, transformation, completion and rebirth. Okay, bottom of the deck we have receptivity, exhaustion, politics। ठीक है, देखते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के थॉट्स, इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की थॉट्स क्या है। गोइंग विद द फ्लो एंड सप्रेशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर बर्डन का भी कार्ड निकल कर आया है। कुछ नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मंथ्स हो सकते हैं और बर्थ डेट्स हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी घर का नंबर हो सकता है, योर फोन नंबर और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका फ़ोन नंबर। ठीक है, तो नंबर है 10, 6, 5, 13, 21, 4, 4 या। लेकिन आज 10 नंबर बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। 10 नंबर, एंजल नंबर 10 आज निकल कर आया है, स्ट्रॉन्ग 3 बार निकल कर आया है। ठीक है, 10 रीबर्थ से, देन हार्मनी से, देन सप्रेशन से। ठीक है, साइन राशि की बात कही जाए तो यहाँ पे टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, लियो साइन, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, जेमिनाई मिथुन राशि, सिंह राशि आई गेस बोल दिया मैंने, एरीज मेष राशि, एरीज साइन, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, कर्क राशि, कैंसर साइन। तो ये साइंस यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे एनर्जीज निकल कर आई है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, अभी आप लोग टोटली सेपरेशन में हैं, जहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ब्लॉकेजेस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग वैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी होती है, जो लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट में हैं या कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए ही होती है, उनके लिए भी होती है और नो कांटेक्ट वालों के लिए भी होती है। बट आज की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूँ तो देखिए, ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना
चाहते हैं, वापस आने की इच्छा रखते हैं। ये अलग बात है कि ये वापस क्यों आना चाहते हैं, क्यों वापस से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगर ये व्यक्ति खुद भी रिश्ता तोड़कर गए थे तो भी यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं, खुद को एक और चांस मांगना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो वापस से कनेक्ट हो जाना चाहते हैं, वो आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ क्या बताता है? रीबर्थ और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्चुअली ये डेथ का ही कार्ड है, और रीबर्थ भी जो है वो ये दिखाता है जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसका वापस से जन्म लेना, है ना। तो यहाँ पर क्या खत्म हो चुका है? हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही कि वो खत्म हो चुके हैं, उनका वापस से जन्म लेना। यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता इस वक्त खत्म हो चुका है, अभी आप लोगों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो चुका है, आप लोगों के बीच में प्यार हो सकता है कि खत्म हो चुका है, या एक व्यक्ति का प्यार हो सकता है कि एक टाइम पर खत्म हो चुका था। क्योंकि मैंने ये रिलेशनशिप के लिए कुछ कार्ड्स लिए हैं जहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए जो एक एनर्जी रखते थे वो ये दिख रहा है, बर्डन महसूस करते थे ये व्यक्ति। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके साइड से कोई बर्डन नहीं था, लेकिन ये रिलेशनशिप में रहने की वजह से और लोगों से इनको बर्डन मिलना, मतलब और लोगों के साइड से परेशानी मिलना, या परिवार वाले बार बार कहना कि रिश्ता तोड़ो, इसके साथ मत रहो, अपने रास्ते अलग करो। तो हो सकता है कि एक्सटर्नल कोई ऐसा प्रेशर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहने की वजह से महसूस करते थे, जिसके वजह से इन्होंने ये रिलेशनशिप तोड़ा है, उसके चांसेस दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो पास्ट में, जैसे मैंने बोला कि और लोगों की वजह से इस रिलेशनशिप में वो बर्डन महसूस करते थे। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपकी बातें कई बार बर्डन दे देती थी। ज़रूरी नहीं है कि गाइज आपके साथ रहकर उनको ऑलवेज अच्छा लगता होगा, हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी सिचुएशन थी, उसके ऑपोजिट आपकी सोच थी या आपकी इच्छा थी, जिसको पूरा करने भी में भी कई बार लगता है ना कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी इंसान को बर्डन लगता है। अब मान लो आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, जो कि इनके लिए प्रेशर था, दबाव था। अब ये इसलिए था, हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास फाइनेंशियल इश्यूज थे, पैसों को लेकर प्रॉब्लम थे, या परिवार की तरफ से इश्यूज थे, या किसी भी तरीके से इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से ये इंसान सामने वाला इस रिलेशनशिप में बर्डन महसूस कर रहा था। अब हो सकता है कि कई बार आपकी भी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप इस रिलेशनशिप में शायद बर्डन महसूस कर रहे थे, आप इस रिलेशनशिप को एक तरह से बोझ समझ रहे थे। जो भी हो, अभी हम इसको थोड़ा क्लैरिफाई भी करते हैं और समझते हैं और डीप डाउन जाकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले मैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बर्डन क्यों महसूस कर रहे थे या क्यों कर रहे हैं, ये भी हम चेकआउट करेंगे पहले। ठीक है, तो बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में ये बर्डन क्यों महसूस कर रहे थे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिलेशनशिप में बर्डन क्यों महसूस कर रहे थे? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, थर्ड पार्टी प्रेशर को भी ये कार्ड डिनोट करता है। आपके पार्टनर एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर क्रॉस रोड पर रहना, यानी कि दो चीज़ आपके पास है, लेकिन दो चीज़ में से किसी अब टाइम आ चुका है कि एक चीज़ को चूज़ करना। कभी ऐसे सिचुएशन में आप आए होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। तो आपके पार्टनर के साथ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक और सिचुएशन, एक और कोई हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ था, या एक तरफ आप थे। अब दोनों चीज़ों में से इस व्यक्ति को चूज करना था, तो जिसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे। अब ये हो सकता है कि इनकी सोच कुछ और थी इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप चाहते थे कि इस वक्त आप दोनों जो है कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओ या शादी कर लो, एक दूसरे के साथ सेटल हो जाओ। तो आपके प्लान्स और उनके प्लान्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, जिसके वजह से बर्डन महसूस करना। इधर इनकम ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड पैसों को भी डिनोट करता है, फाइनेंसेस को भी डिनोट करता है। मे बी आपके पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, तो ये जो व्यक्ति है वो किसी तरह से फाइनेंशियली
प्रॉब्लम से हो सकता है कि गुजर रहे हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है या लोन्स हो सकते हैं इस व्यक्ति के ऊपर। इनकम तो अच्छी है लेकिन डेब्ट बहुत ज़्यादा है, इनकम तो अच्छी है लेकिन सेविंग्स नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो शायद ये व्यक्ति उस टाइम पर रेडी नहीं थे, उस टाइम पर ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे बिकॉज इनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन था। एंड ये व्यक्ति चाहते थे कि आगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब सोचा जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये चीज़ आपको नहीं चाहिए थी या ये चीज़ आपको बर्डन दे रही थी, इनका कमिटमेंट नहीं देना, इनका आपको वेट कराना। तो ऑब्वियसली आप दोनों हो तो अपनी अपनी सिचुएशन में आप दोनों ही सफ़र करोगे। आपके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर होगा तो आपके ऊपर प्रेशर होगा तो आप अपनी पार्टनर को बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि अभी करंट एनर्जी की बात करें कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, तो अभी की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए, ठीक है। या हो सकता है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि इंसान जब रेडी हो जाता है तभी तो हाथ आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति आने वाले 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 और 3 महीने भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है 2-3 महीने, और कुछ लोगों के लिए मुझे मार्च की एनर्जी फील हो रही है, मार्च का मंथ, ठीक है। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है उस टाइम पर ये आपके साथ कनेक्ट करे। अब मुझे नहीं पता आप किस मंथ में इस रीडिंग को देखोगे, क्योंकि वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आप के लिए मुझे मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है और 2 से 3 महीने की एनर्जी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रही है, जब इस व्यक्ति के साइड से आपके लिए आपके लिए एक हैप्पीनेस वाला ऑफर आने वाला है। जो आप चाह रहे थे वो चीज़ ऑफर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा इस व्यक्ति को, ठीक है। सप्रेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई करते, सप्रेशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। सप्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। येस, वही चीज़ है कि बैलेंस नहीं कर पाना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड थे, अब दोनों ही चीज़ों को संभालना है, दोनों को ही टाइम देना है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, समय देना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी कई बार जो है इंसान फ्रस्ट्रेट फील करता है, बर्डन महसूस करता है। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज क्लैरिफाई, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को आपने बहुत क्लियर बोल दिया था कि आप सिचुएशन के साथ नहीं चलने वाले हो, ठीक है। मतलब जैसे सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपने इस व्यक्ति को शर्त रखा था, या तो तुम मुझे कमिटमेंट दो या फिर हम लोग अलग होते हैं, सेपरेशन में जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की इस रीडिंग में देखने को मिल रही है। द माइजर को प्लीज क्लैरिफाई, द माइजर को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की इमोशंस को लेकर, आपके बारे में, ठीक है। ये अब तक हमने बात की इस रिश्ते को लेकर, उनकी सोच क्या थी, क्या है। तो आप सोच मैंने आपको बता दिया कि इस रिश्ते में वो टाइम पे बर्डन महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी आने वाले टाइम पर वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको आज नहीं तो कल लेनी होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि वो जिम्मेदारी ले पाए, ओके। अब आपके पार्टनर की इमोशंस की बात की जाए तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि ये डिनोट करता है, हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक टाइम पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, शादी तक जाने के लिए आपके साथ रेडी नहीं थे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी डिनोट कर रहा है एक व्यक्ति को आप इसके पीछे आगे दौड़ता हुआ देखोगे और एक व्यक्ति इसके पीछे आप मतलब भागता हुआ देखोगे, ठीक है। जबकि इसके पैरों में प्रॉब्लम है, बट फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि इस व्यक्ति के साथ वो चले, क्योंकि हाँ, इस व्यक्ति की भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, बट ये इसकी भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति इसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, इसकी हिम्मत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सामने वाले को इसका जो एक अप्रिसिएशन इसको मिलनी चाहिए, जो एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो चीज़ ये सामने वाला इस व्यक्ति को नहीं दे रहा है, जो सेकंड पर्सन है इसको। तो इसको बताने का मतलब ये है कि आपकी भी कुछ स्थिति इस रिलेशनशिप में ऐसी ही रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद एक बुरे टाइम पे थे,
आपने इनकी मदद की, लेकिन वो ज़्यादा बिजी अपने बुरे वक्त पर ही थे, मतलब अपने ऊपर ही उनका ज़्यादा ध्यान था। आपका भी बुरा वक्त था, आपका भी कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं था, आप भी किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि सफ़र कर रहे थे, मे बी आपका हेल्थ इशू था, मे बी इमोशनल इश्यूज थे, इमोशनली टर्मोइल था, कुछ डिप्रेशन था, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट किसी रीज़न से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया, आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, ऐसा आपने नहीं किया, बट आपकी पर्सन ने ऐसा ही किया। उनके पास चाहे फाइनेंशियल इश्यूज आए, चाहे वो अदर इश्यूज आए, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपका साथ छूट चुका है, तो इस वक्त आपके पर्सन ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही इंसान जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वही व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस वक्त ये व्यक्ति आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब इस व्यक्ति की मुझे ज़रूरत फिर से महसूस हो रही है। एक टाइम पे होता है कि हमें सामने वाले की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, और फिर ज़रूरत होती है तो फिर उससे कनेक्ट करते हैं। तो इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने उस इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं। हार्मनी को प्लीज क्लैरिफाई, हार्मनी की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स एंड स्टार का कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास रिटर्न आ जाओ। उन लोगों के पर्सन जो कि खासकर आपने हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से डिसहार्टेड होकर रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस रिश्ते को खुद तोड़ा है, हाँ, दुखी मन से तोड़ा है, हैवी मन से तोड़ा है, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा था, आपको डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ा, आपने इस रिश्ते से दूरी बनाई। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आओ। अब ये व्यक्ति भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे किसी बात से नाराज थे, नाराजगी थी, जिस वजह से ये आपसे दूर चले गए थे। लेकिन अभी इनकी ना विश मुझे दिखाई दे रही है, विश है आपके साथ रिकनेक्ट होने की, आपके साथ वापस से कनेक्शन में आ जाने की। पोस्टपोनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। पोस्टपोनमेंट, क्या पोस्टपोन कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आ रहा है। ओके, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपको फेस करने को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी अगर आपको कनेक्ट किया तो इनका दिल टूट सकता है, इनको आप हर्ट कर सकते हो, इनको आपसे रिजेक्शन मिलेगा, या किसी भी तरीके से आप इस व्यक्ति को हर्ट करोगे, जिसकी वजह से ये इस वक्त जो है वो आपको मिलना, आपको फेस टू फेस सामना करना पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अब देखो थोड़ी सी एनर्जी मुझे, जो जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि एम्प्रेस का कार्ड निकला है, जो कि ये बता रहा है आपकी एनर्जी, इनके नजरिए से आपकी एनर्जी मस्त है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई नीडीनेस नहीं दिख रहा है फ्रैंकली, ठीक है। किसी की ज़रूरत आपको नहीं महसूस हो रही है कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, या आप बहुत लो फेज में दिख रहे हो, बहुत परेशान आप दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी देखने को नहीं मिल रही है। और इंसान जब खुद के साथ ही संपन्न महसूस करता है तो इंसान फिर किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता। कई बार इंसान ना रिश्ते को चलाने के लिए उसकी गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त करता है, उसकी बातों को भी बर्दाश्त करता है, उसके बिहेवियर को भी बर्दाश्त करता है। लेकिन जब आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों किसी की बात को बर्दाश्त करोगे, क्यों किसी के गलत स्टेप को आप बर्दाश्त करोगे, क्यों किसी को भी आप बर्दाश्त करोगे जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपकी पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अभी आप उस फेज में आ चुके हो जहां पर आपके अंदर से वो को डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, और आप क्यों उनको बर्दाश्त करोगे जब आपके अंदर वो अब जरूरत है ही नहीं। अब आपके अंदर वो जरूरत खत्म हो चुकी है, इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। अबंडेंस को प्लीज क्लैरिफाई। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है।
आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है उनके पास सब कुछ है लेकिन इमोशंस की कमी है। उनके पास सब कुछ है लेकिन ये जो 10 ऑफ कप्स की फीलिंग्स है ना, एक्चुअली इसको ना वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता है। ये पूरी तरीके से खुद को जैसे एक हैप्पी फैमिली आपने सोचा होगा, इमेजिन किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, आपके पर्सन की भी फीलिंग्स आपके लिए कुछ इस प्रकार की ही दिख रही है जहाँ पर वो आपके साथ ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता इस व्यक्ति के अंदर ये चेंजेस क्यों आए हैं, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ये चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी आउटसाइडर की हेल्प ले रहे हैं, किसी और व्यक्ति की मदद ले रहे हैं या मदद लेंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए, या मदद ले सकते हैं जो आपके बारे में जान पाए, कोई आपके बारे में कुछ बता पाए। होता ना कि हम अपने दोस्तों से पूछते हैं या हम किसी से मदद लेते हैं, तो वो कुछ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी और की मदद या हेल्प लेने की ये व्यक्ति करंटली कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आपके बिना अच्छा तो नहीं महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इश्यूज तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें चल रही है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है, बहुत ज़्यादा आप उनसे दूर चले गए हो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड सा वो आपसे महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूरी बना ली है आपने उनसे, बहुत दूर कर दिया है आपने उनको। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में, या क्या बदलाव आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, उनके इमोशंस में चेंजेस क्या आया है? क्या बात है, डेथ ने ही इसको क्लैरिफाई किया, डेथ ने ही क्लैरिफाई किया। मतलब कि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव तो आया है आपको लेकर। और यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी कार्ड निकल कर आया है, यानी कि गुस्सा था, नेगेटिविटी थी, कुछ कुछ था इस व्यक्ति के मन में, तो उसका परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। डेथ ने ही क्लैरिफाई किया, ट्रांसफॉर्मेशन ने क्लैरिफाई किया, यानी कि आपके पर्सन का मन जो है वो आपको लेकर चेंज हुआ है, बदला है। द चैरियट, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं कि इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर पॉजिटिव ऊर्जाएं आ रही है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन में वापस से आने का मन कर रहा है। तो हाँ, ये अंदर से कुछ चीज़ें इनकी बदली है, कुछ बदलाव इनके अंदर आया है। ठीक है, कंप्लीशन को प्लीज क्लैरिफाई, कंप्लीशन को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्स, आप इस व्यक्ति को पूरा करते हो, आप इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको कंप्लीट कर देते हो, इनकी ज़िंदगी को, इनकी दुनिया को, इनकी लाइफ को, इनके वर्ल्ड को आप कंप्लीट करते हो। आपसे कंप्लीशन की एनर्जी मिलती है, कंप्लीटनेस की एनर्जी मिलती है, संपूर्णता की एनर्जी मिलती है। रीबर्थ को प्लीज क्लैरिफाई। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मे बी इस व्यक्ति को कोई ऐसा आपके बारे में बोल रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ वापस से रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, या तो कोई मिसगाइड कर रहा है, या होता ना कि आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर सामने वाले को लग रहा है कि अब आपके अंदर तो वो इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, वो इमोशंस बचा ही नहीं है। रिसेप्टिविटी को प्लीज क्लैरिफाई। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ इमोशंस ये व्यक्ति एक्सप्रेस करना चाहते हैं।
यस, 4 ऑफ वंस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि अपनी इच्छा आपके सामने रखना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ यूनियन करना चाहता हूँ, रीयूनियन में आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, रीबर्थ चाहता हूँ। तो क्या तुम रेडी हो? क्या तुम इस रिलेशनशिप में आना चाहोगी? क्या मुझे चांस दोगी या दोगे? तो ये कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, चलो अब कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो आपके बारे में बातचीत चलती है। मैंने आपसे बोला था कि किसी और से ये आपके बारे में बात करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हो गया। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो ये बार बार आपकी फोटोज को देखते हैं, आपकी फोटोज से इनको ऑब्सेशन हो रहा है। ओके, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। मैंने आपसे पहले भी बोला था, ये विश कर रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। मैंने यही चीज आपसे कही थी और ये कंफर्म हो गया। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने अभी भी तुम्हारी तस्वीर संभाल के रखी है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, आपका ख्याल आ रहा है। आई एम अफेड ऑफ यू। आपसे डर लग रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस व्यक्ति को डर लग रहा है आपको फेस करने में, वही एनर्जी है। आई एम इन पेन। आपके पर्सन पेन में है, आपके पर्सन तकलीफ में है, ये आपको बता रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था कि 2 बार ये मैसेज मैंने आपको दिया था पहले ही कि आपके पार्टनर किसी दोस्त से आपके बारे में बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है अपने दोस्तों से आपके बारे में बता भी रहे हैं और उनसे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।